हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 का मैथ्स। ठीक है, क्लास 4 का ये सीबीएसई बोर्ड्स का मैथ्स है। और इस सीबीएसई बोर्ड्स में ये कौन सा बुक है? ये एनसीईआरटी। आपको पता है एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट में जो एक इंट्रोडक्शन है इसके पहले, उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। तो ये चैप्टर थोड़ा कहानी के टाइप से बताया जाता है एनसीईआरटी में। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक मकसद होता है कि आपको मैथ्स सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि एक कहानी के तरीके क्या इसका इस्तेमाल है, फ्यूचर में क्या इसका यूज़ है, उस तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश किया जाता है। चलिए चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है बिल्डिंग विद ब्रिक्स, आइए पढ़ते हैं। ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। तो दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। When its building was being made, जब इसका बिल्डिंग बन रहा था, जागृति स्कूल का जब बिल्डिंग बन रहा था, देर वॉज अ प्लान टू मेक ब्रिक पैटर्न्स। तो वहाँ पे एक प्लान हुआ कि चलो ईंट का कुछ पैटर्न्स बनाया जाए ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स। तो जमाल, कालू एंड पियार, अच्छा नाम है ना, जमाल, कालू एंड पियार वे द मैसन्स फॉर द ब्रिक वर्क। ठीक है, तो जमाल, कालू और ये लोग ब्रिक का वर्क करने के लिए जो मिस्त्री थे, मैसन्स मिस्त्री को बोलते हैं। ठीक है, एंड दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल बिल्डिंग। वो चाहते थे कि कुछ न्यू आइडियाज़ लाए बिल्डिंग बनाने के लिए। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां का वहाँ पे एक टूम्ब है, टूम्ब मतलब मकबरा। तो वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ पैटर्न्स लिया, क्योंकि पहले के जो आर्किटेक्चर थे उसमें आपको इस तरह का पैटर्न्स दिखता था, कुछ ईंट का पैटर्न्स। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने पैटर्न्स लिया। एंड दिस बिल्डिंग हैज़ बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। और ये बिल्डिंग बहुत बड़ा है और दे वेयर मेड बाय मैसन लॉन्ग बैक। उस टाइम के जो मिस्त्री हुआ करते थे, जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे, उन्होंने उससे बनाया है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, ताजमहल, हुमायूं टॉम्ब और भी बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर, मस्जिद आप देखते हैं जो बना हुआ है उस टाइम पे। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट हुआ करता था पहले का। तो अबाउट 300 ईयर्स अगो, 300 साल के आसपास की बात है, पहले की बात है। तो लुक एट द ब्रिक पैटर्न्स। आप देखिए नंबर 1 जो ये है हमारा, नंबर 1 एंड नंबर 2, तो कितना डिफरेंट पैटर्न्स है ना। अभी आप कुछ अगर कोई गांव जाएंगे तो गांव में भी अभी आपको इस तरह का पैटर्न्स का कोई आंगन मिल सकता है। अभी भी कुछ ऐसे बाकी है पैटर्न्स गांव में। तो ये सब कहाँ से लिया गया था? पुराने आर्किटेक्चर से लिया गया था। जो टूम वगैरह में जो जो ऐसे हुमायूं टूम हो गए, ताजमहल हो गए, इस तरह से कहीं कहीं से लिया जाता था। अच्छा, ये जो 1 2 3 4 5 5 अलग अलग पैटर्न्स आपको दिखाया गया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप डिफरेंट पैटर्न्स। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा अच्छा लगा? तो ये तो आपकी अपनी चॉइस है, कुछ भी अच्छा लग सकता है आपको। आप बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, कमेंट में 1 2 3 4 5। ना हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर? क्या आपने कहीं देखा है? आइए ये कहानी पढ़ते हैं। देखिए, मैथ्स सिर्फ मैथ्स से नहीं लेना चाहिए। अभी क्या है कि आप 4th क्लास में हो, अभी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें अभी डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे तो पैटर्न्स भी है उसमें, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग एक कहानी के तौर से हम लोग मैथ्स को अपने दिमाग में बसाएंगे। द मैसन्स केम बैक एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड होकर लौटे वो स्कूल में। जमाल सेड, इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स। उस टाइम पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हुआ करते थे। एंड वी हैड फॉरगॉटन दीज, हम लोग भूल चुके हैं। लेट्स मेक सम नाइस डिज़ाइंस ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल। चलिए कुछ अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं। ईच मैसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न, सभी ने कुछ अलग अलग पैटर्न बनाया। such a beautiful building. Children play and sing on it and also make new patterns themselves. बच्चे भी खेलते कूदते कुछ नए नए पैटर्न्स बनाएं। ठीक है, और इसमें ABCDEFGHIJK तक आपको पैटर्न्स मिल रहे हैं। विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल? आप आराम से देखकर बताइए, क्या A है? नहीं है। B C D E। E जो है सर्कुलर टाइप में है, तो सर्कुलर टाइप आपको कौन सा दिख रहा है पैटर्न? जिसमें कि मुझे E दिखा। F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, I है क्या? आप बताइए। नहीं है। J है? हाँ J है। K भी नहीं है। तो 2 पैटर्न मिला हमें, E और J। ये 2 सर्कुलर पैटर्न है। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स? मिरर हाफ्स आपको मतलब पता है, जैसे कि ये मान लीजिए कि मिरर है। ठीक है, इसमें अगर हाफ है, इस तरफ मैंने
एस लिखा तो इस तरफ एस ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये हो गया मिरर हाफ। तो ऐसा कौन सा आपको पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है जो मिरर हाफ हो, ठीक है। ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको कुछ ये जो दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। चलिए आइए ऊपर चलते हैं। तो ये वाला है आई नंबर का पैटर्न मिरर हाफ दिख रहा है मुझे, ऑलमोस्ट, मतलब पूरा पूरा नहीं दिख रहा है, ठीक है। कुछ कुछ ईंट है जो उसमें, चलिए देखते हैं पूरा पूरा कौन सा दिख रहा है, पूरा पूरा कौन सा दिख रहा है मिरर हाफ। हाँ, पूरा पूरा मुझे ये दिख रहा है, ऑलमोस्ट ए नंबर पूरा पूरा दिख रहा है, ठीक है। और आप इसको भी बोल सकते हैं, अगर सही से डिवाइड किया जाए सी नंबर को, तो सी नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। सी नंबर को अगर सही से बांटा जाए तो सी नंबर भी मतलब थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा टेढ़ा है। ए तो पक्का है पूरा मिरर हाफ, क्योंकि देखिए ये हाथ से हैंडमेड है तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा, ये कोई कंप्यूटराइज नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। देखिए क्योंकि ये जो ईंट यहाँ पे रखा हुआ है ये वाला एग्जैक्टली वैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ए नंबर तो मिरर हाफ है। सी भी हो सकता है, बहुत चांसेस है अगर इसको सही जगह आप प्लेस करें। जैसे कि मिरर अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो ये चांसेस है, लेकिन क्या है कि थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा टेढ़ा है ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? ड्रॉ अ लाइन। आपको क्या करना है, सब में लाइन बनाना है। आप एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बना के देख सकते हैं कि कौन सा मिरर हाफ है। हाँ, ये वाला भी है, इसको हमने नहीं किया था। जे नंबर भी मिरर हाफ है, बट नॉट एग्जैक्टली, गेटिंग माई पॉइंट है, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन ये मिरर हाफ है, ठीक है। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। अब आपकी बारी है, कुछ न्यू फ्लोर पैटर्न्स बनाइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं इसके आगे पेज नंबर 4 से। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।